हमारे साथ प्रोफेसर प्रमोद गर्ग जी हैं जो कि यहाँ पर डॉक्टर हैं एम्स में, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो आप लोग बता रहे कि जिस तरह से टारगेट है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को खात्मा एक तरह से हो पाए, इसके लिए डॉक्टर्स आपने बताया कि तमाम तरीके की सावधानी खान पान में बरतने की ज़रूरत होती है। देखिए, हेपेटाइटिस के 3 मुख्य कारण हैं। जो WHO ने कहा था हेपेटाइटिस को हमें दुनिया से ख़त्म करना है, वो वायरल हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, जिसमें वायरस होते हैं A, B, C, D, E, और ये वायरसेस को हम ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि जो A और E है वो खाने पीने से होते हैं या जिसमें इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैल सकता है। दूसरा हेपेटाइटिस B और C है जो खाने पीने से नहीं होते, उनका अलग है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें हो, इंजेक्शन की प्रैक्टिस हो या और भी कई चीज़ें हैं। वो जो है क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं या सिरोसिस कर सकते हैं, लिवर कैंसर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड से हेपेटाइटिस ख़त्म हो सके। उसकी वैक्सीन्स भी आ गई हैं काफ़ी, जैसे हेपेटाइटिस B की वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में सभी बच्चों को लगती है, उससे फ़र्क पड़ता है। हेपेटाइटिस A की वैक्सीन भी है और आजकल अधिकतर की बहुत कारगर दवाएं भी अवेलेबल हैं जिससे कि हेपेटाइटिस धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। दूसरा कारण है अल्कोहल। अल्कोहल से हेपेटाइटिस होती है और फिर सिरोसिस होती है, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर अल्कोहल बढ़ता जा रहा है, शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, तो उससे हम लोग बहुत देख रहे हैं। और उसके लिए आपके माध्यम से यही कहेंगे कि भाई अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए कायदे से, तो और जितना मिनिमम हो पाए उतना अच्छा है। तीसरा जो आज हम चर्चा ज़्यादा कर रहे थे वो फैटी लिवर की है। लिवर के अंदर फैट या वसा आ जाना, उससे भी सिरोसिस हो जाती है, उससे भी बहुत समस्याएं होती हैं, और वो 2 वजह से होती हैं। एक तो हम खाने पीने में ज़्यादा खाना खाते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, और एक्सरसाइज कम करते हैं, अपना काम खुद नहीं करते हैं। हर जगह आप गाड़ी से जाते हो, कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है, तो इम्बैलेंस हो जाता है। खाना खाते ज़्यादा है, काम कम होता है, वो चर्बी शरीर में आ जाती है और फिर वो लिवर के अंदर, जिगर के अंदर चली जाती है, फिर उससे भी समस्या होती है, हेपेटाइटिस होती है, सिरोसिस होती है, कैंसर हो सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा सर, आपने कहा कि एक्सरसाइज ज़रूरी है और सही खान पान, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें बताइए जिसको खाने से लीवर, जो कर फैटी लीवर हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके दवाओं के अलावा। अगर मैं खान देखिए, ऐसा है कि पहली चीज़ है कि संतुलित भोजन, कि टोटल जो हमारा इंटेक है, जो टोटल खाना है, वो कम होना चाहिए। कैलोरी की अगर बात करें, जैसे 1600, 1700 कैलोरी, 1800 कैलोरी आमतौर से मनुष्य को चाहिए। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ज़्यादा चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर शुगर बहुत मिनिमम पॉसिबल शुगर होना चाहिए। चीनी या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो बहुत ही कम होनी चाहिए। और जो फैट है, फैट जितना आप जैसे नॉर्मल खाना बनता है उसमें लगता है वो ठीक है, अलग से फैट जो है वो नहीं लेना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है आपके खाने पीने में। और उसके अलावा हेल्दी फूड में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। दाल सुबह शाम लें आप, पनीर लें आप, अंडा लें आप, इस तरह की चीज़ें सब प्रोटीन मिल जाए। और तीसरा, वेजिटेबल्स और फ्रूट, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4-5 सब्जियां या फल रोज हर आदमी को खानी चाहिए। जितना जो अफोर्ड कर सके उतना ज़रूर लेना चाहिए। क्या सर ये किसी एज ग्रुप से ये समस्या शुरू होती है फैटी लीवर की, या फैटी लीवर तो आमतौर से एडल्ट्स में सब देखते हैं, लेकिन आजकल ये बच्चों में बहुत देखी जा रही है। तो आजकल जो टीनेजर्स हैं उनमें समस्या बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग भी जंक फूड खाते हैं, खाने में शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, और मोबाइल और टीवी और स्क्रीन पे होते हैं, बाहर आउटडोर खेलने नहीं जाते हैं, काम नहीं होता, उनका मोटापा बढ़ता जा रहा है। वो बहुत बड़ी समस्या हो गई आजकल। दूसरा सर, डाइट के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि लीवर ही एक ऐसा अंग होता है कि जिसको जब अगर लगे बीमार है तो सही डाइट लेके उसको उसी वक्त से ठीक भी किया जा सकता है, रिकवर जल्दी करता है। नहीं, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसलिए मैंने कहा कि संतुलित भोजन, ठीक टाइम पे खाना और सही मात्रा में खाना, और फैट और शुगर का परहेज रखना है बहुत ज़रूरी, और साथ में एक्सरसाइज। ये दोनों अगर हम साथ लेके चलेंगे तो जो समस्या हो रही है उसको भी निदान भी होगा और उसका रोकथाम भी होगा। कोई फल, कोई सब्जियां खास आपको लगता है कि जिसको खाने से नॉर्मल जो भी सब्जियां फल आते हैं, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, वो खाइए, स्पेशल कोई ज़रूरत नहीं है। बस शुगर कम लेना है और ऑयल कम खाए, कम से कम। इससे बात कर रहे थे सर कि रेगुलर की डाइट में अगर सोयाबीन ऑयल, और उसके अलावा वो कह रहे थे कि देखिए, ऐसा है ना, स्पेसिफिक हम ऑयल की बात नहीं करेंगे। हाँ। हम ये कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे थे भाई सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे घी जो होता है, जो जम जाता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वेजिटेबल ऑयल है वो ठीक है थोड़ी मात्रा में, देसी घी है वो भी ठीक है, और सरसों का तेल है वो भी अच्छा है। तो जो नॉर्मल इस तरह के घी और तेल हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में।
थैंक यू सर। तो ये प्रमोद गर्ग सर हैं जो कि यहाँ पर एम्स में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाने की ज़रूरत है, क्योंकि हेपेटाइटिस का एक बड़ा जो कारण है वो फैटी लीवर भी है। तो फैटी लीवर से बचने के लिए ज़रूरी है हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, और जहाँ तक हो सके आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे और शुगर कम लेंगे, ऑयली फूड कम खाएंगे तो उतना ही लीवर को हेल्दी रख पाएंगे। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।